कुछ लोग तो कह भी देते हैं मैं बहुत गलत आदमी, मैं बहुत गलत आदमी हूँ, बहुत मूर्ख हूँ, मेरे से ये गलतियां हुई हैं। और इस बात को लेकर के वो अफसोस करता है, पछताते रहता है और दुखी और अशांत भी रहता है, जिसे हम कह सकते हैं अपराध बोध। अपराध बोध महसूस करते रहता है और गलती कब से हुई है, बहुत पुरानी गलती हो गई है, जब जब उसकी याद आती है बस अंदर परेशान, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, और वो आदमी को खाए चला जाता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि आदमी बीमार क्यों पड़ता है, तो उसने कहा कि क्या खाता है वो आदमी, इससे बीमार नहीं पड़ता है, बल्कि आदमी को क्या खा रहा है, क्या खा रहा है आदमी को, उसकी चिंता, दुख, अशांत, यही खाए चले जा रहा है, तो इसी से वो बीमार पड़ता है। दूसरों की गलतियों को देखना गलत है, अपनी गलतियों का बखान करना भी गलत है। कैसे? जैसे आप किसी के ऊपर एक टोकरी कचरा डाल दें, तो उस आदमी का सम्मान होगा कि अपमान होगा? अपमान होगा। अच्छा, एक टोकरी कचरा यदि अपने ऊपर डाल लिए तो अपना सम्मान है कि अपमान है? अपना अपमान है। दूसरों की बुराइयों को देखना, दूसरे की गलतियों को कहना, ये गलत है ना? और अपनी गलतियों के लिए कहना, वो भी तो गलत है। और ये जो अपराध बोध जो महसूस करते रहते हैं, गिल्ट जिसे कहते हैं, और एक अंदर में एक ठेस बनी रह जाती है, वह भी आदमी को प्रसन्न नहीं रहने देता है। इसीलिए कहते हैं दूसरों को भी क्षमा करना है और खुद को भी क्षमा करना है। एक ही कारण है, क्षमा करने की शक्ति कम होती है, क्षमा करने की क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं, तब ये होता है। आदमी जिस दिन आत्मनिरीक्षण कर ले, स्वयं को देखने लग जाए, तो उनको लगेगा जिन गलतियों के बारे में मैं सोच रहा हूं ना दूसरों में, तो क्या लगेगा, इस प्रकार तो गलतियां मेरे में हैं या हो जाती थी। जब जिस अवस्था में वो है, जितने दिन से वो कर रहा है, उसी अवस्था में जब मैं था, जैसे हम समाज में, चाहे वो साधु समाज हो या कोई पारिवारिक हो, तो बच्चे की उम्र मान लो 9 साल, 10 साल, 15 साल का है, और उसका पिता 35-40 का हो सकता है, 40 साल का होगा। तब 40 साल में जो मैच्योरिटी आई है, जो परिपक्वता आई है, जो ज्ञान आया है, समझ आई है, अब वो 15 साल या 14 साल, 10 साल के बच्चे की कमियां दिखाई देती है। यदि वो समझ सके जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10 साल का था, तब भी मैं वही गलती कर रहा था जो आज भी कर रहा है, तब समझ में आएगा इस अवस्था में मैं समझ, हो सकता है कि मेरे से गलती ज्यादा नहीं होगी, आजकल तो बच्चे ज्यादा जानकार और समझदार हैं। ये बात जिसे ख्याल आने लग जाएगा, तो फिर उसके प्रति जो आक्रामकता है ना, उसके प्रति जो मन में कड़वाहट है ना, वो लगेगा नहीं। ये इनकी एक अवस्था है, अभी उनको समझ नहीं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अब तो मेरी समझ बहुत आगे चली गई है, और मैं 40 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, और मैं क्या क्या मान रहा हूं, उनको भी 40 साल का अनुभव होगा, तो उनको गलती नहीं करनी चाहिए। अब बताइए कितनी बड़ी बात। अब कई लोग तो बहुत छोटे बच्चे, इवन 2-2.5 साल का छोटा से छोटा बच्चा है, उसको भी मार देते पीटते हैं। क्यों पीटते हैं? क्योंकि उनके अनुसार नहीं हो रहा है। क्या समझते हैं? ये क्यों नहीं समझता है इतना बच्चा, ये बच्चा समझता क्यों नहीं है? अब बताओ, बहुत छोटा बच्चा है, अभी सब कुछ सीख ही रहा है, और वो कितनी सारी गलतियां करेगा, कितने सारे प्रश्न करेगा, बहुत कुछ होगा।
अब वो उसका, चाहे वो घर के लोग हों, कोई हो, चाहे उनकी माँ हो, उनके पिता हो, वो क्या समझ रहा है, जितना मैं समझदार हूं इतना समझदार इसको होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उसको कोई मारे पीटेगा तो फिर वो क्या कर सकता है? अच्छा, इस समय वो असहाय है। क्या है? असहाय है, उसके पास शक्ति कम है। लेकिन ये क्रम आपका चलता रहेगा और तब तक धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा? उसके अंदर में आपके प्रति विद्रोह होगा, घृणा होगी। जब जब कोई भय दिखाता है, ये ध्यान दो, जब जब कोई हमें भयभीत करता है, तो जब भयभीत कोई कर देता है ना, तो उसके प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जरूर कहा है, भयभीत प्रीत न होए, लेकिन वो सही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं गोस्वामी जी की आलोचना कर रहा हूँ या उनका सम्मान नहीं है, लेकिन एक प्रश्न की बात है, क्योंकि जब भी कोई भयभीत कर देता, किसी से हम भयभीत होते हैं, तो क्या उनसे प्रेम करने लगते हैं? देखो, डर के नाते कुछ अच्छा कर दे, ये वस्तुतः अच्छा करना नहीं है। भय, क्योंकि भय का जैसे ही कारण खत्म होगा, भय का कारण जैसे ही खत्म होगा, तो हम जो गलती कर रहे हैं ना, गलती धारा प्रवाह बनी रहेगी। बात तो ये है कि वो समझ सही होती है, तब सही जो करते हैं ना वही असली है। नहीं तो कोई डरा धमका करके कर रहा है और उसके लाते हम सही कर रहे हैं, वो कब तक चलेगा? वो नहीं चलने वाला। इसलिए हम, किसी ने कोई भय दिखाया, हमको किसी बात को लेकर भयभीत कर रहा है, चाहे उनके शारीरिक बल ज्यादा है, पद का बल ज्यादा है, ज्ञान का बल ज्यादा है, बहुत सारी, चाहे वो धन बल ज्यादा है और इसको लेकर के हमें भयभीत कर रहा है, तो ठीक है, वो कर भी देगा आदमी, ठीक है, लेकिन उनके प्रति अच्छी भावना बनेगी, उनके प्रति श्रद्धालु हो जाएगा, उनका प्रेमी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब तक के स्नेह और प्रेम न मिले, दूसरों से प्रशंसा न मिले, दूसरों का एक प्रकार से पॉजिटिव इंटेंशन न मिले, कैसा कि उनकी जो भावना हमारे प्रति, हित भावना का एहसास हमें न हो, तब तक उनके प्रति हम आकर्षित नहीं होते हैं। और जो आदमी इस प्रकार से हमारे लिए गलत विचार रखता है और गलत ढंग से हमारे साथ व्यवहार करता है, उसके साथ हमको रहना बड़ा असहज होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि हम उसी के साथ रहने हमें अच्छा लगता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात क्या है, मैं कितनी बार ये बात कहता हूं कि हर आदमी के गले में एक बोर्ड लटक रहा है, समझ रहे हैं ना? हर आदमी के गले में एक अदृश्य बोर्ड, और उस बोर्ड में क्या लिखा है? उस बोर्ड में लिखा है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। क्या कर रहे हैं हर आदमी यहां, हम सभी, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ, मुझे हीन महसूस कराओगे, अपराधी महसूस कराओगे, तो क्या मैं सुधर जाऊंगा या क्या मैं आपके प्रति निष्ठावान हो जाऊंगा? नहीं, पहले मेरे महत्व को स्वीकारें। तो क्या है, हमको देख करके जब तक उनके जो आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सम्मान है, इसको चोट पहुंचा देंगे, तो फिर उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो कहा ठीक है। और जब कोई हम, अच्छा होता भी है, करते क्या है, जिनके प्रति हमारा स्नेह ज्यादा होता है, जब उनकी गलतियां देख लेते हैं तब कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी सावधानी रखा करो, ऐसा मत करो, इसको ऐसा करो, तो बड़े स्नेह भाव से उनको समझा देते हैं। लेकिन जिनके प्रति थोड़े हमारे दुराव होता है, दूरी बनी होती है, उनके प्रति मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो उनकी छोटी गलती, उतनी ही गलती जितनी पहले वाली हुई है, उतनी ही गलती पर फिर हम उस पर एक दूसरे ढंग से वार्ता कर बात करने लग जाते हैं। तुम तो जब देखो तब यही करते रहते हो, ऐसा नहीं कि जब देखो तब ऐसा ही करता है, गलती कभी कभी होती है उनसे भी, लेकिन अब हम लोग क्या जनरलाइजेशन कर दिए, उसको क्या कर दिए, तुम तो जब देखो तब ऐसी गलती करते रहते हो, तुमसे किसी कोई काम अच्छा होता ही नहीं है, रहने दो तुम। अब यहाँ जो टोन है हमारी, वहां जो उनके प्रति शब्दावधि है, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है।
तो क्या होगा, वो दूरी और बढ़ती चली जाती है, दूरी और बढ़ती चली जाती है। अब ये थोड़ी सी व्यवहार में पृष्ठता है, लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं और कब ठीक कर सकते हैं, जब हम वे समझने लग जाए कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से गलतियां हो, प्रायः गलतियां हो जाती है। अच्छा एक बात और बताऊं, कोई भी आदमी जब कोई करता है ना, तो वो सही समझ के करता है। ये आप ध्यान दीजिए, आप कोई आदमी जब हिंसा भी करता है ना, तो उस समय उसको सही लगता है वही दृष्टिकोण, बिल्कुल। कोई भी, जब वो आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो सही समझ के ही शुरू किया है। वो बात अलग है, आगे चल करके वो शारीरिक आवश्यकता हो गई, इतना विवश हो गया है कि अब उसे छोड़े नहीं जा रहा है। लेकिन वो उनको उस समय अच्छा लगा था, उनके दृष्टिकोण ऐसे ही होते हैं। सूरत में एक घर गए थे हम लोग भोजन के लिए, हमारे और साथी लोग भी थे। तो एक भाई बुजुर्ग थे, ऐसा नहीं कि उनका बेटे बड़े बड़े, उनके बच्चे हो गए, उनके बेटे के बच्चे हो गए, तो बीड़ी बीड़ी पी लेते थे। कहे कितना पीते हो, एक बंडल लेता हूँ तो 2 दिन में पीता हूँ। तो फिर छोड़ते क्यों नहीं, उनका बड़ा भाई भी बैठा था, वो कहा मैं एक बीड़ी पीता हूँ 24 घंटे में। एक कमाल के है ना लोग। तो उसने कहा कि क्यों नहीं पीते, क्यों ऐसा करते हो, तो उसने कहा यदि बीड़ी नहीं पीऊंगा ना, तो फिर मैं शौच ही नहीं जा पाता हूँ, मतलब मोशन नहीं होता है। अब बताइए, वो उसका जो शौच जाना है वो नहीं हो पाता है बीड़ी नहीं पीने पर। अब देखिए क्या हो गया, अब उसको इसलिए मुझे पीना ही पड़ता है, तो शारीरिक आवश्यकता हो गई उस समय, अब मजबूरी पीना पड़ रहा है उसको है। लेकिन वो तो एक बहाना ही कहा जा सकता है। यदि कोई आदमी तय कर लेता है ना, तो फिर वो छोड़ भी देता है। ये गलत ऐसी चीजें हैं जो छोड़ी जा सकती है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये तय कर लिया कि चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए, मुझे इसे फिर से नहीं ग्रहण करना है। इतना कृत संकल्प जब ले लेता है, तो वो धीरे धीरे शरीर भी बदल जाता है। क्योंकि नियम क्या है, जो हम जो हमारा मन बोलता है ना, उसे हमारा शरीर सुनता भी है। ध्यान दो, जो हमारा मन बोलता है ना, उसे हमारा शरीर सुनता भी है। तो वो बोले जो हम चाहते हैं, वो सोचे जो हम चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे जब हमारा मानसिक परिवर्तन होता है, तो हमारी फिजियोलॉजी में भी अंतर आ जाता है। तो ये शरीर में भी उसका रिएक्शन बदल जाता है। ये थोड़ा सा ये तो अलग विषय हुआ। मैं ये कह रहा था कि हर आदमी सचमुच महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी ये सोचना है किसी के ऊपर। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, कई बार आप लोग सुने होंगे, अच्छा कोई आदमी सचमुच उतारू है ऐसा करने के लिए, वो दूसरों को तकलीफ ही देता है और उसको तकलीफ देकर के अच्छा लगता है, ऐसा आप लोग भी समझते होंगे इस चीज को। तो वो आदमी समझता क्यों नहीं इन सब बातों को, और लोग सब समझ रहे हैं, वो क्यों ऐसा नहीं समझता है? तो उनके लिए क्या करें? तो गुरुदेव जी क्या कहते थे, अरे वो दया का पात्र है। क्या कहते थे, दया का पात्र है, करुणा का पात्र है, उन पर दया करो। मतलब इतना वो जैसे छोटा बच्चा, समझ लो ना, छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा यहीं आकर के मान लो कूदने लगे, चिल्लाने लग रहा है, अच्छा तो क्या करेंगे उस पर? मतलब ये उस पर कोई गलत एक्शन लेंगे? कहेंगे ये नादान है, तो करुणा उसके पर दया करो, बस उतना ही समझो उसको भी, उतना ही समझो उसको भी, कि इतना वो नादान है कि अभी न उसको स्वयं के हानि लाभ के बारे में पता है, न सामाजिक हानि लाभ के बारे में पता है, कि दूसरों के मान सम्मान का उन्हें चिंता है। इतना वो अभी नासमझी है उनके अंदर में। इतनी नासमझी जिसके भीतर हो, तो क्या हम भी नासमझी भरा व्यवहार करेंगे? एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा कोई गलत करे, एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा कोई गलत करे, अच्छा तो ठीक हो जाएगा? एक गलत इधर एक गलत इधर, और दोनों मिलकर के सही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हुआ है। एक गलती उसने की, अब उसको सुधारने के लिए मैं इतनी बड़ी गलती कर दी कि दो गलती मिलकर के बड़ी गलती हो गई थी। वो नहीं होगा। वो गलत किया, वो नहीं समझा, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए। कबीर साहब ने जो बातें कही, आज से
500-550 साल पहले, वो पता नहीं कैसे उनके पास इनका इतना मनोविज्ञान था। कुछ तो रहा उनमें विशेष बात। तो क्या कहते हैं, सबको याद है, वो तो वैसा ही वो तो वैसा ही हुआ, तू मति होगु अयान। अब कितनी अच्छी बात नीचे कहते हैं, वो निर्गुणिया तय गुणवंता। अब जैसे ये साखी याद रह जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम कैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन वो साखी भूल जाती है। अब ये क्या समझते हैं कि जितना मैं गुणवान हूं उतना गुणवान वो भी बन जाए। इसको दूसरे ढंग से एक शब्द कहते हैं दर्शनी की, तू मैं बन, तू मैं बन, तुम हो ना, वो मैं बनो, जैसा मैं करता हूं वैसा तू कर। अच्छा कैसे ऐसे हो लाएगा, अच्छा मैं क्या दूसरे के अनुसार बन पाता हूं, मैं नहीं बन पाता हूं, अच्छा दूसरे क्यों बना रहा हूं मैं अपने अनुसार। यही एक समस्या है। हम क्या करते हैं, दूसरों को हम अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। उनका क्या कहना है, एक कुर्ता बनाते हैं, कुर्ता कुर्ता बनाकर क्या करते हैं, कहते हैं तू इस कुर्ता को पहन, तू कुर्ता को पहन, अच्छा टाइट हो रहा है, अच्छा तो थोड़ा सा डाइटिंग कर लो, दुबले हो जाओ, दुबले हो जाओ थोड़ा से, लेकिन ये कुर्ता नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना है। सही नहीं, कुर्ता नहीं बदलेगी, इसमें फिट होना है। पतले हो तो थोड़ा से मोटा बनो, अच्छा मोटे हो गया तो थोड़ा पतले बनो, बस कुर्ते में फिट हो। अच्छा बेचारा बड़ी मेहनत करके कुर्ता में फिट होता है, तब हम क्या करते हैं, तब तक दूसरा कुर्ता बना देते हैं। सही है, तो दूसरा कुर्ता बना देते हैं। कुल मिलाकर के किसी भांति आपकी बातों को मानकर वो करने में लग जाता है, लेकिन तब तक दूसरी बातें करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है, ये जो बातें हम संत लोगों से सुनते हैं कि भाई सुधार अपने की जरूरत है। सचमुच ये बातें जो साहब ने कही है कि जो दिल ढूंढा आप ना, ये पंक्ति मुझे में बिल्कुल साफ साफ है, जो दिल ढूंढा आप ना, गुस्सा बुरा न कोई। जैसे हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, और केवल उतना ही नहीं कि अभी देखें, अभी के लिए वो देखना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में गलती कर रहा है। और ये भी बात कही जाती है कि आदमी जो कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, हम सभी क्यों करते हैं जो करते हैं। आदमी अच्छा कर रहा है, आदमी गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे कुछ तो रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है, जैसे वो जन्म हुआ तो सबसे पहली बात तो यही मानना चाहिए कि जन्म होने के पहले से भी कुछ लेके आता है, ये हम मानते हैं। दूसरी बात क्या है, उनकी जो माता पिता है, उनके जो पालन पोषण करने वाले, उनके संस्कार कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनके बोलने का ढंग कैसा है, जो उनके पास है वही तो उस बच्चे को देगा वो। अच्छा उसके पास है नहीं तो कहां से दे देगा। गुजरात में जन्मा बच्चा गुजरातियों के बीच, उनके माता पिता गुजराती बोलते हैं, छोटा बच्चा भी गुजराती सीख जाएगा। हिंदी वाले के यहाँ हिंदी सीख जाएगा, उसको अलग से कोई मेहनत करे नहीं। और जो जिसके माता पिता और घर वाले अंग्रेजी बोलते हैं वो ही कर लेगा। जापानी भाषा, चाइनीज भाषा, जो जो बोलते हैं, जो जो भाषा वो सीखता चला जाता है। इसका मतलब है केवल भाषा नहीं सीख रहा है, उसका व्यवहार भी सीख रहा है, उसका ढंग भी सीख रहा है। किसका, घर वालों का, माता पिता का। फिर क्या हो गया, फिर थोड़ा से बड़ा हुआ, फिर मित्रों के पास गया, फिर स्कूल गया, वहां टीचर कैसे मिले, वहां कैसे पढ़ा, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मोबाइल में क्या देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। इन सारी चीजों को जो भीतर डाला है ना, परसीव किया है, और सब मिलाकर के एक व्यक्तित्व खड़ा हुआ है, और वहीं से वो टपक रहा है। अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, कटु बोलना, मीठा बोलना, कहां से, जैसा फल है दबाओ रस निकल रहा है। तो क्या है, जो भरा है, संतरे का रस, फल को दबाओ तो संतरे वाला रस निकलेगा, आम को दबाओ तब आम वाला, नींबू को दबाओ तब अनार को, वही है। क्यों, अब अनार को गाली दो तो संतरे का रस क्यों नहीं निकाल रहे हो, क्या होगा बताओ। सही है, यही तो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा क्या करेगा, उसका बीजे वैसे है अनार का, वही तो आएगा। अच्छा ये समझ जब आ जाएगी तो क्या उनके प्रति हम वैसे ही व्यवहार करेंगे, तब समझे, तभी कहते हैं साहब की दया का पात्र है, भाई उनका ढंग ही,
इसलिए गलत कहने की अपेक्षा क्या कहना है, वो गलत नहीं है, सच में कहो तो क्या है, वो अलग है। शब्द को बदलना है आज के बाद में, क्या कहना है, वो गलत नहीं है, अच्छा तो क्या है, वो अलग है, वो अलग है, उनका व्यवहार अलग है बस। लेकिन यदि समझ जाए इस चीज को, 18 साल के बाद तो जिम्मेदारी होती है। यदि किसी प्रकार गलती है तो वो चाहे जो उनको माता पिता के द्वारा मिला हो, शिक्षक से मिला हो, पुस्तकों से, अभी तक जो भी उसने सीखा है, लेकिन यदि वो कारगर नहीं है, सहयोगी नहीं है, व्यवहार को भी बिगाड़ने वाला है, खुद का भी प्रगति में बाधक है, तो बदलने की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन जब तक वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, समझ नहीं ले वो जुटा पा रहा है, तब तक क्या किया जाए, तब तक तो वैसे ही है, नादान ही कहा जाएगा। इसलिए ये जब उनके प्रति करुणा का भाव जग जाएगा, तो फिर उनके प्रति हम कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है भाई, उनका अपना ढंग है, तो हो सकता है आपका स्नेह पा करके और सरलता पा करके उसमें कुछ सुधार की संभावना जगे। तो जहाँ परिवार हो, समाज हो, या कहीं भी हो, उन सबको इन बातों का ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, दोनों बातें होंगी, उनका भी भला हो जाएगा और अपना उससे भी ज्यादा भला होगा, अपना भला ज्यादा होने लगेगा। ये कुछ बातें पूर्व साथी लोग कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाने में मैं वाणी को मिलाऊंगी। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना, किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं, ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।